हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज हम शिव कथा में कल की कथा को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने कथा में ये सुना था कि किस प्रकार सती जी ऋषि दधीची के पास पहुंच जाती हैं और उनके रुद्राक्ष उनके शरीर पर भस्म देखकर वो किस प्रकार से अचंभित हो जाते हैं। ऋषि दधीची ने उन्हें बहुत ही विस्तार से तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत खुलकर संक्षिप्त में एक बात समझाई थी और उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि भस्म जो है ये हमारा अंत यही है, अंत में हमें भस्म बनना है। और ये जो हमने रुद्राक्ष धारण किए हैं गले में और हाथों में, ये रुद्राक्ष क्या है? बीज है। और बीज क्या होता है? जीवनदायी आत्मा की तरह। ठीक है, तो हम सत्य से दूर ना हो जाएं, हमें ये हमेशा याद रहे कि हम आत्मा हैं, एक जीवनदायी आत्मा है जो हमारा कभी नाश नहीं हो सकता। और दूसरा, हम रुद्राक्ष पहनकर भी ये याद रखें कि हम जीवनदायी आत्मा है, और दूसरी तरफ भस्म लगाकर हम अपना ये भी याद रखें कि ये जीवात्मा जो इस शरीर में है, इस शरीर ने अल्टीमेटली भस्म बनना ही बनना है। तो इस सत्य से दूर ना हो जाएं, इसलिए हम रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं और भस्म धारण करते हैं, और शिव भक्तों की यही सबसे बड़ी पहचान है। और वो सती को ये भी कहते हैं कि तुम भटक चुकी हो, अब तो तुम्हें खुद को पाने की कोशिश करनी चाहिए, और जिस दिन तुम खुद को पालोगी उस दिन तुम सब कुछ पालोगी। और इस प्रकार की बातें करके वो सती जी को रास्ता दिखाते हैं ताकि सती जी वापस अपने महल पहुंच जाएं। अब सती जी पुष्प लेके महल पहुंचती हैं। पूरा हवन किया जाता है। जो नारायण यज्ञ की तैयारी थी, वो नारायण यज्ञ की तैयारी तो पहले करके बैठे थे, फूलों का इंतजार था। नारायण यज्ञ किया जाता है। और देखिए, नारायण यज्ञ करने के बाद भी, नारायण यज्ञ करने के बाद भी वो जो मूर्ति होती है वो अंदर नहीं जाती। पूरा नारायण यज्ञ हो जाता है, नारायण यज्ञ सफल हो जाता है, लेकिन जो मूर्ति होती है वो मंदिर के अंदर फिर भी प्रवेश नहीं करती। अब इतनी जनता वहां पर जो इकट्ठी हुई है, उन सब में कानाफूसी होनी शुरू हो जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, दक्ष में कुछ तो गड़बड़ हुई है, तभी तो दक्ष का मंदिर बन नहीं पा रहा, तभी तो देखो दक्ष जी का मंदिर में मूर्ति प्रवेश नहीं कर रही है। अब सती जी जो हैं वो भी खड़ी हुई हैं, ये सब देख रही हैं। तो वो देखती हैं कि एक व्यक्ति है जो थोड़ा सा ना छुपा हुआ खड़ा है। तो सती जी पहचान जाती है कि अरे ये तो वो शिल्पकार है जिसने ये मंदिर के लिए मूर्ति बनाई है। वो फटाफट उसके पास जाती हैं और उसको बोलती है, शिल्पकार आप वही हैं ना जिन्होंने ये मूर्ति बनाई है? तो शिल्पकार कहते हैं कि हाँ बेटा, मैं वही हूँ। तो कहती है, आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा कि मेरे पिता की, आई एम सॉरी मैं पति कह गई, मेरे पिता की इतनी बेइज्जती हो रही है, मेरे पिता के बारे में सब क्या क्या बातें कर रहे हैं कि मूर्ति अंदर नहीं जा रही है, मेरे पिता में कोई नुक्स है, तो आपने ऐसी मूर्ति क्यों बनाई? सब कहते हैं कि मूर्ति अधूरी है। सब क्या कह रहे हैं कि मूर्ति अधूरी है, तो आपने अधूरी मूर्ति क्यों बना कर दी? आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि दक्ष प्रजापति जो है मेरे पिता, उनके साथ ही आपने सही नहीं किया? तो मूर्तिकार जो होता है, शिल्पकार होता है, वो कहता है, बेटा मैं तो जानता हूं ये मूर्ति अधूरी है, और ये बात आपके पिताजी भी जानते हैं कि मूर्ति अधूरी है, लेकिन जब तक इसमें शिवलिंग नहीं रखा जाएगा, जब तक त्रिदेव पूरे नहीं होंगे, तब तक ये मूर्ति अंदर नहीं जाएगी। ये बात मैं भी जानता हूँ और ये बात तुम्हारे पिताजी भी जानते हैं, लेकिन वो अपने घमंड में आकर ये नहीं मान रहे हैं। तो देखो, वो अपना एक उसने दोशाला सा ओढ़ा होता है, वो दोशाला हटाता है थोड़ा सा और कहता है कि देखो ये रहा शिवलिंग। जैसे ये शिवलिंग अगर वहां स्थापित कर दिया जाएगा, उस मूर्ति के पास देखो एक पत्थर पे जगह खाली पड़ी है, तो उसी समय ये मूर्ति जो है वो अंदर चली जाएगी। अब जब वो इस तरीके की बातें बोलता है शिल्पकार, तो कहती है, नहीं तुम मेरे पिताजी को बदनाम करना चाहते हो, मैं सब सुन चुकी हूँ कि शिव जी के बारे में हमारे यहाँ नाम लेना भी मना है, मैं नहीं कर सकती ये काम, ना मैं तुम्हें करने दूंगी, और ऐसा कोई काम यहाँ नहीं होगा जो मेरे पिता की
इच्छा के विरुद्ध हो। तो वो शिल्पकार चुपचाप खड़ा हो जाता है। बहुत कुछ होता है, हर तरीके अपना लिए जाते हैं, मूर्ति अंदर नहीं जाती। आखिर सती जी से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि उनके पिता के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें बोलने लग गए हैं। वो शिल्पकार से चुपचाप मूर्ति लेती हैं, अपने चुन्नी में छुपाकर, अपने पिता से छुपाकर वो उस मूर्ति के नज़दीक पहुंचती हैं और वो जो पत्थर की एक शिला खाली पड़ी होती है जहाँ शिवलिंग स्थापित होना चाहिए था, वो जाकर वहाँ पर शिवलिंग को रख देती हैं और चुपचाप शिवलिंग रखकर पीछे हट जाती हैं और कहती हैं कि अब खींचो। और देखो, जैसे ही वो कहती हैं अब खींचो, और वो जो रस्सी बांधकर लोग खड़े होते हैं जो काफ़ी देर से कोशिश कर रहे होते हैं, वो जैसे ही खींचते हैं उस रस्सी को, तो वो मूर्ति जो है वो अंदर चली जाती है। और इधर दूसरी ओर दक्ष प्रजापति सोचता है कि मैंने जो नारायण यज्ञ किया है उसकी सफलता की वजह से मूर्ति अंदर गई है। वो तो ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके राज्य में, उसके मंदिर की मूर्ति में कोई शिवलिंग स्थापित कर देगा। अब वो सब तरफ जय जयकार होती है, विष्णु भगवान की जय जयकार हो रही है, दक्ष प्रजापति की जय जयकार हो रही है। उतनी देर में दक्ष प्रजापति की नजर जब मूर्ति के निचले हिस्से में जाती है तो वो क्या देखते हैं कि वहां पे तो शिवलिंग है। अब वो भड़क जाते हैं, कहते हैं किसने किया ये शिवलिंग स्थापित। तो सब लोग मतलब देखते हैं कि दक्ष तो बहुत क्रोध में है, तो सब लोग चुप हो जाते हैं, कौन बोले कि हमने स्थापित किया है। खैर, उनका क्रोध देखकर पर सती सामने आती है, सती कहती है पिताजी ये शिवलिंग मैंने स्थापित किया है। तो वो कहते हैं कि तुमने स्थापित किया है, तो तुम्हें इतना नहीं मालूम था कि मैंने जब ये जगह खाली छोड़ी थी कि यहाँ कुछ नहीं रखा जाएगा, और तुम जान ही चुकी हो कि हमारे राज्य में शिव जी की पूजा करना मना है, तो तुमने किसकी इजाजत से ये रखा यहाँ पर। वो कहती पिताजी मूर्ति किसी भी प्रकार से अंदर नहीं जा रही थी, लोग कितनी बातें बना रहे थे, तो मैंने सिर्फ एक शिवलिंग ही तो रखा है, और उस बहाने कम से कम आपकी मूर्ति तो अंदर चली गई ना। लेकिन दक्ष प्रजापति को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। उतनी देर में वहां पे ऋषि दधीची जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं अपने सभी शिष्यों के साथ। तो दधीची आके बोलते हैं, कहते हैं कि दक्ष प्रजापति तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हारी पुत्री ने कोई गलत कार्य नहीं किया। अगर वो शिवलिंग ना रखती तो ये मूर्ति अंदर जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि तुम तीनों त्रिदेव को तोड़ना चाहते हो। त्रिदेव कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते हैं। तुम ये जो गलती करने की कोशिश करी है ना, अगर वो शिवलिंग ना रखती तो तुम इस गलती के लिए यहीं बैठे रहते बाहर अपनी मूर्ति के साथ। लेकिन दक्ष प्रजापति, उसको बहुत घमंड है कि वो ब्रह्मा जी का पुत्र है, और इस घमंड में वो किसी को भी कुछ नहीं समझता। और वो इतना बोलता है, कहते हैं कि देखो तुम तो चुप रहो। दोनों में जब बहस हो जाती है तो दक्ष बहुत गलत तरीके से बोलता है दधीची ऋषि को कि तुम तो चुप रहो। तुम जानते हो कि तुम्हारे शिव जी ने जो है ये मेरे पिताजी को श्राप दिया था, जो मैं भूल नहीं सकता। तो ऋषि दधीची कहते हैं कि अगर उन्होंने श्राप दिया था तो आपके पिताजी ने श्राप स्वीकार किया था, और अगर आपके पिताजी ने भी वो श्राप को स्वीकार कर लिया था तो आप क्या करना चाहते हैं? आप उस प्रतिशोध में शिव जी की दिव्यता को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी जायज बात नहीं है। लेकिन अब वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। दक्ष को तो बस होता है नहीं जी शिवलिंग है, स्थापित क्यों किया। तो कहते हैं कि तुम्हारे शिव जी कोई, और सती को बुलाते हैं, कहते हैं सती तुम जानती भी हो शिव कौन है? मैंने तुम्हें शिव के बारे में कभी बताया नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हें इस चक्कर से दूर रखना चाहता था। पर अब आज जब तुम्हारे सामने बात हो ही गई है तो मैं बताता हूँ शिव है कौन। एक शमशान का निवासी है, नशे का भोगी है, भूतों प्रेतों में उठने बैठने वाला है, एक नंबर का असभ्य है। मैंने जो सभ्यता पूर्वक इस समाज की रचना करी है, मेरे समाज में लोग सभ्य हैं, कपड़े पहनते हैं, अच्छे से रहते हैं, उन्हें खाने पीने की तमीज है, उन्हें बातचीत करने का सलीका है। मैंने यहाँ पे सभ्यता स्थापित करी है, लेकिन ये जो शिव है ये आज भी सभ्यता से दूर एक असभ्य है। अब दधीची को तो बड़ा गुस्सा आता है। तो दधीची कहते हैं कि चलो आपने शिव जी के बारे में ये सब बातें तो कह दी, तो कृपया करके अपनी पुत्री को ये भी बता दीजिए कि विष्णु जी को शिव जी प्रिय क्यों हैं।
और उस बहाने कम से कम आपकी मूर्ति तो अंदर चली गई ना। लेकिन दक्ष प्रजापति को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। उतनी देर में वहां पे ऋषि दधीची जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं अपने सभी शिष्यों के साथ। तो दधीची आके बोलते हैं, कहते हैं कि दक्ष प्रजापति तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हारी पुत्री ने कोई गलत कार्य नहीं किया। अगर वो शिवलिंग ना रखती तो ये मूर्ति अंदर जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि तुम तीनों त्रिदेव को तोड़ना चाहते हो। त्रिदेव कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते हैं। तुम ये जो गलती करने की कोशिश करी है ना, अगर वो शिवलिंग ना रखती तो तुम इस गलती के लिए यहीं बैठे रहते बाहर अपनी मूर्ति के साथ। लेकिन दक्ष प्रजापति, उसको बहुत घमंड है कि वो ब्रह्मा जी का पुत्र है, और इस घमंड में वो किसी को भी कुछ नहीं समझता। और वो इतना बोलता है, कहते हैं कि देखो तुम तो चुप रहो। दोनों में जब बहस हो जाती है तो दक्ष बहुत गलत तरीके से बोलता है दधीची ऋषि को कि तुम तो चुप रहो। तुम जानते हो कि तुम्हारे शिव जी ने जो है ये मेरे पिताजी को श्राप दिया था, जो मैं भूल नहीं सकता। तो ऋषि दधीची कहते हैं कि अगर उन्होंने श्राप दिया था तो आपके पिताजी ने श्राप स्वीकार किया था, और अगर आपके पिताजी ने भी वो श्राप को स्वीकार कर लिया था तो आप क्या करना चाहते हैं? आप उस प्रतिशोध में शिवजी की दिव्यता को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी जायज बात नहीं है। लेकिन अब वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। दक्ष को तो बस होता है, नहीं जी शिवलिंग है, स्थापित क्यों किया। तो कहते हैं कि तुम्हारे शिव जी कोई, और सती को बुलाते हैं, कहते हैं सती तुम जानते भी हो शिव कौन है? मैंने तुम्हें शिव के बारे में कभी बताया नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हें इस चक्कर से दूर रखना चाहता था। पर अब आज जब तुम्हारे सामने बात हो ही गई है तो मैं बताता हूँ शिव है कौन। एक शमशान का निवासी है, नशे का भोगी है, भूतों प्रेतों में उठने बैठने वाला है, एक नंबर का असभ्य है। मैंने जो सभ्यता पूर्वक इस समाज की रचना करी है, मेरे समाज में लोग सभ्य हैं, कपड़े पहनते हैं, अच्छे से रहते हैं, उन्हें खाने पीने की तमीज है, उन्हें बातचीत करने का सलीका है। मैंने यहाँ पे सभ्यता स्थापित करी है। लेकिन ये जो शिव है ये आज भी सभ्यता से दूर एक असभ्य है। अब दधीची को तो बड़ा गुस्सा आता है। तो दधीची कहते हैं कि चलो आपने शिव जी के बारे में ये सब बातें तो कह दी, तो कृपया करके अपनी पुत्री को ये भी बता दीजिए कि विष्णु जी को शिव जी प्रिय क्यों हैं, और जो मूर्ति है वो बिना शिव जी के अंदर क्यों नहीं जा रही थी। आप ये भी तो समझाइए अपनी पुत्री को। लेकिन अब ये सब बातें जानते हुए भी दक्ष क्या बोले, क्योंकि वो तो अकड़ में है ना, और उसको ये भी पता है कि मैं शिव जी के खिलाफ हूं और मैं खिलाफ रहूंगा, और इसलिए वो कोई बात नहीं सुनता दधीची ऋषि की। भगवान शिव का अपमान करता है, असभ्य कहना और लोगों को बोलना कि ये इसको तो तुम जानते हो शिव को पाना तो कितना आसान है। मैं तो सुनता हूँ कि ज़रा सा पूजा करो तो डम 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 अपना ढोल डमरू बजाते हुए पहुँच जाते हैं। तो दधीची कहते हैं कि इसमें बुराई क्या है? अपने भक्तों के बुलाने पर यदि भगवान जल्दी पहुँचते हैं तो बुराई क्या है? तो दक्ष कहता है कि अच्छा इतनी जल्दी पहुँचते हैं, किससे खुश होते हैं तुम्हारे जो शिव जी हैं जिनको तुम भोलेनाथ कहते हो? तो ऋषि दधीची कहते हैं सुनिए दक्ष प्रजापति जी, हमारे जो ये शिव जी हैं वो वाकई भोले हैं। उनको तो आप एक बेल पत्र चढ़ा दोगे ना, वो तो उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। आप एक बार सच्चे मन से अगर उन्हें बुला लोगे तो वो तुरंत वहां उपस्थित हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, आप जानते हैं कि हमारे शिव जी की पूजा में कोई नियम नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है। जिसका जब जी चाहता है वो बैठ के शिव जी का नाम लेता है और शिव जी को प्राप्त कर लेता है। तो दक्ष प्रजापति कहते हैं अच्छा एक बेलपत्र से तुम्हारा शिव उपस्थित हो जाएगा? वो कहते हैं बिल्कुल, अगर सच्चे दिल से बुलाया जाएगा तो भगवान शिव क्यों नहीं आएंगे। अब जी दक्ष प्रजापति कहते हैं जाओ बेलपत्र का इंतजाम करो। बेलपत्र लाए जाते हैं। एक बेलपत्र उठाता है दक्ष और पार्वती को देता है, कहता है सती ये बेलपत्र इस शिवलिंग पे चढ़ाओ और शिव जी को बुलाओ। अब सती बेचारी क्या करे, सती तो शिव जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार तो शिव का नाम सुना था। वो बेचारी खड़ी है, समझ नहीं पा रही मैं क्या करूं क्या करूं। तो ऋषि दधीची कहते हैं कि पुत्री मैंने आपको माँ भी कहा है, तो माँ मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम ये बेल पत्र है ना, जाओ शिवलिंग पे चढ़ाओ और आंखें बंद करके सच्चे मन से बोलो कि शिव जी आप यहाँ आ जाइए, और देखना शिव जी आएंगे। और ऋषि दधीची के कहने पर सती ने जैसे ही बेलपत्र लेकर शिवलिंग पे चढ़ाया
और आंखें बंद करके शिव जी का आह्वान किया। अचानक बड़ी तेज़ हवा चलती है, दरवाज़ा खुला ही होता है महल का, क्योंकि सभा चल रही होती है, क्योंकि मूर्ति अंदर जा रही होती है मंदिर में। तो सब लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो दरवाजे पर कोई छाया खड़ी है। धीरे 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 वो छाया जब साफ होती है तो सब देखकर माथा टेक लेते हैं, क्योंकि सामने साक्षात शिव जी खड़े होते हैं, साक्षात भोले बाबा खड़े होते हैं। दक्ष जो था इतना अचंभित हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। और प्रसूति जो होती है, प्रसूति तो वो बिल्कुल भी घमंडी स्त्री नहीं थी। प्रसूति बहुत प्रसन्न हो जाती है, बहुत प्रसन्न होती है कि हमारे दरवाजे पे देखिए शिव जी खड़े हैं आकर। और दूसरी ओर सती तो जानती नहीं है कि शिव जी कौन है, वो भी बस एकटक उनको देखती रह जाती है। तो जैसे ही अब ये जो दक्ष प्रजापति होता है देखता है शिव जी को तो फिर भड़क जाता है, कहता है कि मैंने तो सुना है, मेरी प्रजा तो ये कहती है और मेरी प्रजा यही मानती है कि आपको प्रसन्न करना तो बड़ा आसान काम है, आपको प्रसन्न करने का कोई नियम भी नहीं है, आपको प्रसन्न करने के लिए कोई नियम पूर्वक पूजा की, किसी यज्ञ की आवश्यकता भी नहीं है। और मैं इतना जानता हूँ कि ये मेरी प्रजा मूर्ख है जो वास्तविकता को नहीं जानती कि आप कौन हैं। असल में वो नहीं जानते कि आप एक नंबर के षड्यंत्रकारी हैं, क्योंकि आपने षड्यंत्र के तहत मेरे पिता को पूजा से वंचित रखा, आपने षड्यंत्र के तहत मेरे पिता को आपने श्राप दिया। और ये लोग सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और आप भगवान हैं। अब दधीचि ऋषि को आ जाता है गुस्सा। वो कहते हैं कि आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं, गुस्से से बोलते हैं, कहते हैं कि दक्ष प्रजापति आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी मर्यादा भूल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो जो सच है वो ही बोल रहा हूँ। तो उतनी देर में शिव जी जो होते हैं वो कहते हैं, पहले तो दक्ष जो है ना वो और ज़्यादा अपने घमंड में आ जाता है। कहता है सुनो, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पिता ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। और जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो मुझे सृष्टि उत्पत्ति के लिए मुझे संचालक बनाकर भेजा। सृष्टि की रचना करी मेरे पिताजी ने, संचालन करता हूँ मैं। धरती को उपजाऊ बनाना, व्यवस्थित करना, नियमबद्ध बनाना, नियमावली बनाना, ताकि लोगों को इन नियमों से जीना चाहिए। यज्ञ की संस्कृति का मैंने उद्धार किया, बताया लोगों को, संसार को, कि यज्ञ करने से हम क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। मैंने सब कुछ किया। पालना करते हैं विष्णु जी, तो शिव जी करते क्या है जो तुम शिव 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 24 घंटे रटते हो। तो उसी समय शिव कहते हैं कि तुम क्या करते हो, कि तुम संचालन कर रहे हो। तो प्रजापति दक्ष बोलते हैं हाँ मैं संचालन कर रहा हूँ। तो शिव जी मुस्कुराते हैं। शिव जी कहते हैं कि संसार में प्रजापति का दायित्व क्या होता है, प्रजापति को क्यों धरती पर भेजा जाता है, इसलिए ना कि वो संसार का पूरी सृष्टि चक्र का संचालन करे। तो ये तो तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा काम है संचालन करने का। तो तुम संचालन करके कौन सा उपकार कर रहे हो, और उपकार कर भी रहे हो तो कैसा उपकार और किस पर उपकार। अपने दायित्व का निर्वाह करना कोई उपकार तो नहीं होता ना। तुम्हारा दायित्व है संचालन करना, सो तुम संचालन कर रहे हो। और क्या तुम अकेले संचालन कर रहे हो? दक्ष चारों तरफ नजर घुमा कर देखो, चारों तरफ देखो, ये पेड़ पौधे, मिट्टी, हवा, पानी, पशु पक्षी, ये सब लोग अपना अपना कार्य करते हुए प्रकृति को संतुलित करके चल रहे हैं। तो तुम कौन सा अनोखा कार्य कर रहे हो? और आप जानते हैं कि आज हमारी प्रकृति जो है, अगर वो असंतुलित हो भी रही है तो उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जो लोगों ने मांसाहार भक्षण शुरू कर दिया है, तो पशु पक्षी जो होते हैं वो भी हमारी सृष्टि के संचालन में, उसका संतुलन बनाए रखने में उतने ही कार्यरत रहते हैं जितने हम। और हम उन्हीं को जब मारते हैं, और इंसान होने के बावजूद हम जब उनको मारकर खाते हैं, हम मतलब मैं इंसानों की बात कर रही हूँ, मैं आपकी और अपनी बात नहीं कर रही हूँ, तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ना तो निश्चित है। लेकिन ये बात जो नहीं समझना चाहता वो तो नहीं समझना चाहता। खैर, हम आज इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो शिव जी कहते हैं कि ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मिट्टी, पवन, सब तो अपना अपना कार्य कर रहे हैं,
और तुम मुझे एक बात बताओ दक्ष कि तुम भी संचालन कर रहे हो, प्रकृति को संतुलित कर रहे हो और ये लोग भी पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं, पर इनमें से किसी एक का नाम लेकर बता दो कि जो तुम्हारी तरह खड़ा होकर अपनी महानता की चर्चा कर रहा है, अपनी महानता का बयान कर रहा है। तो अब दक्ष चुप हो जाते हैं। दक्ष क्या जवाब दे? वाकई में अगर ये पेड़ पौधे, ये वायु, पानी, ये सब लोग अगर संतुलित करके चल रहे हैं प्रकृति को, तो कभी पानी ने आकर, वायु ने आकर, किसी पशु पक्षी ने या पेड़ ने आके बोला है कि देखो मैं संतुलन का कार्य कर रहा हूं, मैं महान हूं? नहीं, किसी ने अपनी बढ़ाई नहीं करी, किसी ने अपनी महानता के चर्चे नहीं करे हैं। तो वो कहते हैं कि देखो दक्ष, तुम ज्ञानी हो, तुम ब्रह्मा के पुत्र हो, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं कि तुम अपने अंदर जाओ, बाहरी घमंड को छोड़कर अपने अंदर जाओ, और जो तुम्हारे अंदर जो प्रश्न उठ रहे हैं ना, जो तुम आज मुझसे कर रहे हो कि मैं हूँ कौन और मैं संचालन तुम करते हो, ये है वो है, इन सब का एक एक प्रश्न का उत्तर तुम्हें तुम्हारे भीतर मिलेगा। एक बार अपने भीतर जाओ तो सही। शिव जी कहते हैं मैं तो बैरागी हूं, मेरा क्या है? ना तो मुझे सम्मान का मोह है, ना मुझे अपमान का भय है, ना मेरा कोई शत्रु है, ना मित्र है, ना अपना है, ना पराया है। मैं तो बैरागी हूं, मैं तो अपनी जिंदगी ऐसे ही जी रहा हूं। लेकिन तुम तो हो ना, तुम तो इस धरती का संचालन कर रहे हो, कम से कम तुम्हें तो अपने आप पे काबू रखना चाहिए और सद्बुद्धि से हर कार्य करना चाहिए। मैं तुम्हें जाते जाते सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ प्रजापति। ये बातें शिव जी कह रहे हैं। शिव जी कहते हैं देखो जाते जाते प्रजापति, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, इतना याद रख लेना कि जब जब धर्म के नाम पर किए जाने वाले आडंबर पक्षपात का आधार बनेंगे, तब तब उनका विनाश करने में अवश्य सामने आऊंगा, क्योंकि मैं धर्म के नाम पर आडंबर करके पक्षपात करने की हक में नहीं हूं, और जो इस तरीके का काम करेगा मैं उसका विनाश कर दूंगा। और ये बात कह के वही अचानक से धुआं सा आता है, छाया जो होती है शिव जी की वो गायब हो जाती है। जैसे छाया गायब होती है, सती एकदम उस तरफ दौड़ पड़ती हैं और दक्ष जो एकदम जोर से चिल्लाती हैं, सती कहाँ जा रही हो तुम? तो सती वहीं खड़ी हो जाती है। अब इस प्रकार से पूरा वहां का जो माहौल था वो तनावग्रस्त हो जाता है, और दक्ष प्रजापति को सबसे ज्यादा जो क्रोध आ रहा था वो आ रहा था अपनी खुद की पुत्री सती पर कि क्यों उसने शिवलिंग की स्थापना करी। तो अब हम आज की कथा में यहीं पे विश्राम लेते हैं। आगे वो सती को किस प्रकार से प्रायश्चित करने के लिए कौन सी सजा देंगे, ये सब चर्चा अब हम कल करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमः शिवाय।